नमस्कार, मैं निधि रतन इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं कि रामलीला ग्राउंड में एक न्याय अधिकार महासम्मेलन आयोजित किया गया था रामलीला मैदान नई दिल्ली में। आपका स्वागत है। तमाम संगठन जो हैं ये इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी का ना होर्डिंग है ना बैनर है, सिर्फ ST SC बहुसंख्यक समाज के आधार पे इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है, इस महासम्मेलन को किया गया है। और देख सकते हैं आप जातीय जनगणना की वाजिब हिस्सेदारी की चाबी चाहिए बहुसंख्यक समाज को, बारीक पेपर से चुनाव होना चाहिए, हिस्सेदारी में बहुसंख्यक लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तमाम लोग संगठन में मौजूद हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद है। यहाँ पे जो पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी से आप देख सकते हैं अपमान सह रहा है, ज्योतिबा फूले हैं जो कुछ बोलता हाथ में जो किताब आप किसान का कोड़ा मगर कुछ बोलता नहीं। और भारतीय संविधान जो देख रहे हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा रचाया हुआ भारतीय संविधान है, जिसकी वजह से हमें बोलने की आजादी मिली, जिसकी वजह से हम ब्यूटीफुल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन बहुजनों के साथ जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है और बाबा साहब के मिशन के पूरा यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे। तमाम स्पीकर्स जो हैं बाबा साहब के मिशन के पूरा और फिर न कहना कि खेमचंद कोहली बोलता नहीं, मेरे कैमरा पर्सन चारों ओर सही मौका है, किस तरीके से सही समय है, भीड़ अभी लोग गरम है। भीड़ दिखाइए। कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी कि आशीर्वाद जी ने बोला था तमाम स्टेट से लोग एकजुट हुए हैं और सिर्फ जिस तरीके से चीजों का निजीकरण सरकार कर रही है, जिस तरीके से सारी चीजों का प्राइवेट हो रहा है, उसको लेकर लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। और तमाम वक्ता जो है यहाँ पर जो है आवाज उठा रहे हैं, तमाम जो है वो अहम मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है। जाति के आधार पे लगातार बहुजन समाज जो है भेदभाव का शिकार होता है। मेरे चारों ओर आप दाहिने ओर देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से यहाँ पर लोग आए हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे जन आंदोलन, यहाँ पे न्याय अधिकार जन आंदोलन भी हो रहा है। जहाँ बाबा साहब का प्रोग्राम होता है, हक अधिकारों की बात होती है, वहाँ पर अगर किताबें ना हो तो हक अधिकारों की बात करना अधूरा सा रह जाएगा। तमाम किताबें यहाँ पर हैं जो बहुजन समाज यहाँ पर पढ़कर अपने हक अधिकारों की बात कर सकता है। दलित दस्तावेज से लेके दलित पुराण तक और तमाम वो किताबें यहाँ मौजूद हैं। गुलामगिरी और भारत का संविधान, धम्मपद मतलब बुद्धिज़्म की आध्यात्मिक किताबों से लेके आप यहाँ पे तमाम वो किताबें देख सकते हैं जो आपके जहन में ये सवाल करने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज दोयम दर्जे का नागरिक है। आज भी जाति के आधार पे भेदभाव होता है। आज भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही भयानक हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किताबें हैं, जब तक बहुजन समाज एक बात मैं कहना चाहूँगी बहुजन समाज के लिए कि बहुजन समाज मेहनत का समाज है। वो मेहनत करना जानता है, वो खेत में हल चलाने से लेके हवाई जहाज़ बनाना जानता है, लेकिन उसके पास एक कमी है तो बोलने की, शब्दों की। बस बहुजन समाज जो है, ST SC माइनॉरिटी समाज जो है वो बोलना नहीं जानता और यही स्थिति है कि आज भी वो अपने हक अधिकारों से वंचित है। लेकिन जिस दिन बहुजन समाज जागरूक होगा, जिस दिन बहुजन समाज बोलेगा, जिस दिन बहुजन समाज हक अधिकारों के लिए सड़कों पर आएगा तो संसद के लोगों को मजबूरन अपनी कलम को चलाना पड़ेगा उनके हक अधिकारों के लिए, उनके सपोर्ट में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बच्चों की आने वाली पीढ़ियों के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपकी जो गुलामी की जंजीरें हैं वो नहीं कट सकती हैं। जो आपको अगर गुलामी की जंजीरों से निकलना है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वही बहुजन समाज नहीं कर रहा है। हमें तमाम महापुरुषों को पूजने की ज़रूरत नहीं है, तमाम महापुरुषों के कार्य जो हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल कर डॉक्टर BR अम्बेडकर का आज 67वां परिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की बलि दे दी ताकि उनका समाज जो अधिकारों से वंचित है, जो तमाम युवा पीढ़ी जो अपने हक अधिकारों से वंचित है, जाति
उत्पीड़न का जो शिकार हो रहा था उससे वो निकल पाए। पानी पीने का अधिकार नहीं था हमारे पास, पानी पीने के अधिकार से लेके हमें संसद में पहुंचने से लेके उनका लंबा एक कंट्रीब्यूट रहा है, सामाजिक कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो शायद महिलाओं की अगर बेस की बात करें तो आज मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे इस तरीके से नहीं बोल रही थी। मुझे जन्म भले ही मेरे माँ बाप ने दिया हो, लेकिन सामाजिक रूप से मुझे जीने का अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान की वजह से हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर किताबें देख रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात होती है कि किताबों की जब मैं शॉप देखती हूँ तो भीड़ बहुत कम होती है, लेकिन जहाँ भी भंडारे की हो, खाने की लाइन हो, लंबी कतारें वहाँ लगाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारों में लोग यहाँ पर मौजूद हैं खाने के लिए। बहुजन समाज बहुत उत्सुक रहता है, ये इनकी गलती नहीं है, बहुजन समाज की भी कोई गलती नहीं है। ज़मीनी स्तर पे जो व्यक्ति जिस चीज़ से वंचित रहेगा, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत वही होगी। जब हमारे बहुजन समाज के पास रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा, तब वो शायद किताबों को अपना हथियार बनाना शुरू कर दे, किताबों को अपनी ताकत बनाना शुरू कर दे। तभी इस देश की हालत बेहतर हो पाएगी, बहुजन समाज की हालत बेहतर हो पाएगी। और तमाम सरकारों को सोचना चाहिए, राज्य सरकारों से उठकर केंद्र सरकारों को भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि दलितों की बात सिर्फ होर्डिंग बैनर पर नहीं होनी चाहिए। ज़मीनी स्तर पर क्या हालत है उनकी, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और उनकी स्थिति पर ज़रा गौर से काम करना चाहिए कि बहुजन समाज एक वोट बैंक की लंबी तादाद की संख्या है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में है। आज भी बहुजन समाज शिक्षा से वंचित है, आज भी बहुजन समाज अपने हक अधिकारों से वंचित है। उसी को लेकर आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजन समाज के तमाम संगठन जो है न्याय अधिकार महासम्मेलन कर रहे हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है कि जब हमें चांद पर होना चाहिए, जब हमें मंगल ग्रह पे रिसर्च करने के लिए होना चाहिए, तब हम हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर महाअधिकार सम्मेलन करने से बहुजन समाज की स्थिति वाकई में बदलेगी या इसमें हमारी सरकार कोई तब्दीली करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।